टीम के साथ जल्दी से आ जाइए। इस सेशन में 5 मिनट का समय लेते हैं। आपके अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को जल्दी से ले आइए। तो 2 मिनट और अपलाइंस याद रखिएगा, अपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपलाइन और ग्रुप ए और ग्रुप बी से एक एक डाउनलाइन जल्दी से बुला लीजिए और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सो आर वी रेडी? क्या हम सब तैयार हैं? चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आप सब अपने अपलाइन और राइट से एक और लेफ्ट से एक, कम से कम एक, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा भी ला सकते हैं, क्या इतने लोगों के साथ आप रेडी हैं सेशन लेने के लिए? और चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, बिकॉज लर्निंग जो होती है ना नेटवर्किंग में या किसी भी टीम गेम में, अकेले लर्निंग करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। समझ लीजिए हमारी क्रिकेट टीम है, 11 खिलाड़ी है और 4 खिलाड़ी रिजर्व में, मतलब टोटल 15 खिलाड़ी हैं। लेकिन ट्रेनिंग के नाम पे या प्रैक्टिस के नाम पे सिर्फ एक खिलाड़ी आया, तो क्या आपकी टीम जीतेगी क्या? या सारे के सारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है? वैसे ही आपने भी एक छोटी सी टीम बनाई है, ठीक है, हो सकता है वो कम से कम 5 लोग की टीम होगी, 2 लोग की टीम होगी, 2000 लोगों की टीम होगी, कई लोग हमारे बीच में जिनके पास हजारों की टीम है। लेकिन अगर वो टीम ने ट्रेनिंग ही नहीं करा, वो टीम हार जाएगी माय फ्रेंड्स। तो बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बड़े वेबिनार, सेमिनार सुनने से बढ़िया है अपनी टीम को लेके आना, एक छोटे से डिस्कस को कंप्लीट करना। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे लोगों से, जितने भी हमारे साथ लीडर्स आ चुके हैं, जितने भी नए लोग आ चुके हैं, उनको, जिसने ज्वाइन किया था या जिसको वो मेंटोर मानते हैं, उसको भी इस सेशन में लाइए। और साथ ही साथ में अपने ग्रुप ए से और ग्रुप बी से कुछ लोगों को, कम से कम एक एक व्यक्ति को जो आगे आपके साथ काम करने वाला है, उसको जल्दी से सेशन में लाइए, ताकि हम रियलिटी में सीख सकें। अदरवाइज एक खाना पूर्ति करनी हो या फॉर्मेलिटी करनी हो कि मैं यहाँ पर बोल दूं और आप वहां पे सुन लो, तो बता दीजिए कि फॉर्मेलिटी करनी है सर, हम शुरू करते हैं। तो वैसे ही फॉर्मेलिटी में हमारे रिजल्ट भी आएंगे और वैसे ही फॉर्मेलिटी में हमारा करियर भी बनेगा। डिसीजन आपका है। आगे इन 30 सेकंड जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए, फॉर्मेलिटी करूं कि रियलिटी में आज की ट्रेनिंग और सेशन करना है, बताइए। अशफाक जी, संजय कुमार जी, रियलिटी वाला चाहिए तो अपने अपलाइन और राइट और लेफ्ट से एक एक डाउनलाइन के साथ आना है, क्योंकि यहाँ पे काउंट दिखाई पड़ जाएगा कितने लोग लाए बातों को सुनने के बाद। हो सकता है वो सो रहा होगा,
अपना ही दोस्त है, उठा लेते हैं। हाँ रामचंद्र जी एकदम सही कहा। तो स्टेप लेना पड़ेगा, और इस सेशन में, ये सेशन 40 मिनट का होने वाला है, 40 मिनट में शायद 10-15 मिनट मेरे होंगे, बाकी के 20 मिनट आपके होने वाले हैं। तो अगर आपका सेशन है तो आपको पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी ट्रेनिंग। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे डायमंड है हमारी टीम में, लेकिन शायद उनको दिलाना पड़ेगा कि वो डायमंड है, आ जाओ। ठीक है, तो 202 लोग हो चुके हैं, और अगर इन 200 लोगों के राइट में एक और लेफ्ट से एक इंसान भी आता है, मैं कहता हूं राइट या लेफ्ट दोनों में से एक इंसान भी आता है, तो ये काउंट 400 जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ईमानदारी से अपने एक एक डाउनलाइन को जल्दी से बुला लीजिए। और बुलाने का तरीका क्या होता है? इस प्राणी को कहते हैं मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन में उस व्यक्ति के नंबर है, बहुत सारी टीम है, उसको नंबर है आपके पास। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं सारे लोगों को देख पा रहा हूं, जैसे अशफाक जी है, संजय जी, और भी सारे लोग हैं, गोविंद चौधरी जी हैं, आयुष कुमार जी हैं। आप सबको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। गायत्री मैम है, गंगाराम जी हैं। ये फोन को उठाना पड़ेगा, नंबर को लगाना पड़ेगा, और अपने डाउनलाइन को बुलाना पड़ेगा। दिस विल बी द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर सक्सेस। सुनने से या केवल मीटिंग अटेंड करने से सक्सेस नहीं मिलती है, हरकत करने से। बरकत में हरकत होती है ना, हुसैन सर बोलते हैं, तो वो करने से मिलेगा। तो पहला हरकत आपको करना पड़ेगा दिनेश सर, फोन को उठाना है और अपने टीम के सबसे धाकड़ खिलाड़ी, जिसको आप पैसा कमाना चाहते हो, जो सेशन में नहीं है, उसको बुलाना है। बोलना बहुत गजब का सेशन चल रहा है और तुम्हें बुलाया जा रहा है, जल्दी से आ जाओ। ठीक है गायत्री मैम, आयुष सर, गोविंद सर, चलिए जल्दी से। और आज जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसी को हर बार रिपीट करते चले जाएंगे, हर बार रिपीट करते चले जाएंगे, सेशन दर सेशन, डे बाय डे। देखिएगा हमारी टीम कैसे पावरफुल होती चली जाएगी, क्योंकि शायद जोड़ा हमने बहुत लोगों को है। ये अगर प्रॉब्लम हो तो लिखिएगा यस, जोड़ा हमने बहुत लोगों को है, प्रोडक्ट हमने बहुत लोगों को दिया है, लेकिन वो लोग उस तरह से हमारे साथ लीडरशिप में कन्वर्ट नहीं हुए, वो नेटवर्क में हमारे साथ कन्वर्ट नहीं हुए, और कहीं ना कहीं छोड़ के चले गए। उसकी वजह ये थी कि हम लोग उनको लेकर नहीं चलते थे हर जगह पर साथ में। और आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस तरह से हम अपने लीडरशिप को, अपने नेटवर्क को पावरफुल बनाएं। इसीलिए उस पावरफुल फॉर्मूले को सीखने के लिए आपकी टीम का आना जरूरी है। तो दिस वाज द एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे। अगर आप इस एक्सरसाइज में फेल हो जाओगे तो सेशन का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, सेशन में बने रहने के लिए अपने उस एक डाउनलाइन को लाना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर्स बता रहे हैं कि लोग ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। ओके, तो जल्दी से अगेन राहुल साहू जी, गंगाराम जी, फिरोज अली जी, रूपचंद जी, आयुष जी, जल्दी से ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करिए। उस डाउनलाइन को जिसको आप पैसा कमाना चाहते हैं जल्दी से ले आइए। और मैं तो कहता हूं जिसको आप बुला रहे हैं उसे जल्दी से बुला भी लीजिए। उसका नाम जरा चैट बॉक्स में डालिए, सर मेरा ये डाउनलाइन है, मैं इसको पैसा कमाना चाहता हूं, और मैं Recording in progress. जल्दी से। देखिए हरकत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पैसा आपको कमाना है तो काम भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप सीख रहे हो तो रिस्पॉन्स भी आपको करना पड़ेगा। वरुण जी, तो नीरज सर को जल्दी से ले आइए। शफीक अहमद सर, जिसको भी आप बुला रहे हो उसका नाम डालिए और उसे जल्दी से ले आइए। देखिए ये काउंट कैसे बढ़ रहा है। जब हमने ये एक्सरसाइज की शुरुआत करी थी तो काउंट वाज 160, और 160 से अभी 244 हो चुका है। ठीक है, और जब हमने शुरू बोला था तो 160 से अगर एक एक व्यक्ति भी आप लाते हो तो वो 320 जाएगा काउंट। अगर हम ईमानदारी से हैं तो, ईमानदारी से अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं, तो 320 काउंट जाएगा। और इसी से आप सीखेंगे कैसे टीम बनाई जाती है। अभी 250 काउंट है। और चीटिंग मत कीजिएगा। जितने कई लोग ऐसे हैं जिनके लोग पहले, उनसे भी पहले आए हुए थे, तो वो उनका नाम बताने वाले हैं। देखो दोस्त, यही बेईमानी जो है ना, नेटवर्क में जो महीने का पे आउट आता है ना, उस पे आउट में जितने जीरो कम है, मतलब उतनी ज्यादा हमने बेईमानी करी थी, आलस किया था। तो आलस नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फोन है, इस फोन को लगाओ, और वो लोग आ जाएंगे जो शायद कहीं ना कहीं बिजी होंगे या इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से 257, 260 हो चुका है हमारे पास काउंट। 320 ईमानदारी वाला चाहिए, क्योंकि 160 लोग थे जब मैंने सेशन को शुरू किया था। तो ईमानदारी वाले 320 लोग, 260 टच कर चुका है। ठीक है, ओके, 260 क्रॉस हो गया। गंगा प्रसाद चौहान जी, आपके लोग आ गए।
हम सब करिएगा अगर आ गए तो, और उन दोनों के नाम ग्रुप में डालिएगा। देख लीजिए मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, एक एक इंसान को बोल रहा हूँ। और ये बोलने की एक वजह है, क्योंकि यही सारी बातें आज के सेशन का हिस्सा हैं। आज के ट्रेनिंग में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो क्यों ना उसको प्रैक्टिकल कर लिया जाए। नीरज कुमार जी, टीम के साथ ऐसे वाला हेलो टीम के साथ करना है। अभी देखिए कितने सारे लोगों का कैमरा हो, ये सारे लोग फोन लगा रहे हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। राम निवास जी, कुलसुम बानो जी, मलय कुमार सेनापति जी, ब्रिजलाल जी, नीरज कुमार, रविंद्र राय, सारे के सारे लोग तैयार हो जाइए। खटखटा खटखटा के हर उस डाउनलाइन पे जिसको वादा किया है कि तुमको पैसा कमाएंगे, उसको ट्रेनिंग तक लाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके साथ फील्ड में जाना है, दैट इज द सेकंड स्टेप। उसको पैसा कमाना है, उसको रैंक बाय रैंक अचीव करवाते चलना है, कंधे से कंधा मिलाते चलना है, और उसको शेयर में कन्वर्ट कर देना है, ताकि मार्केट में जब वो जाए तो कोई उसका शिकार नहीं कर पाए। दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए, तो अगर सारे के सारे राहुल मल्होत्रा जी, सारे के सारे लोग आपके आ चुके हैं, आप रेडी हो, अपने आप में देख लीजिए, अपने आप पे चेक कर लीजिए। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, आपके अपलाइन 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 आ चुके हैं। आपके राइट और लेफ्ट से एक एक व्यक्ति आ चुके हैं, तो सेशन को शुरू किया जाए। अनुशौ सर, शुरू किया जाए। अपलाइन ग्रुप ए और ग्रुप बी से एक एक व्यक्ति आ चुके हैं, तो शुरू कर दिया जाए, बताइए। और 269 270 लोग हमारे पास हैं, बताइए। देखो, आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, तो हम यहाँ कुछ नहीं करने वाले, पक्का बता रहा हूं। तो चैट बॉक्स आपके सामने ओपन है। इफ आई विल गेट एटलीस्ट 200 मैसेजेस, वी विल स्टार्ट विद द सेशन, जल्दी से। हाँ, तो शुरू हो जाते हैं, चलिए। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाए, या कंपनी का प्लान क्या है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले इस कंपनी के सीईओ मिस्टर शर्मा सर का एक सेशन चल रहा था। उसमें शर्मा सर ने एक बात कही कि 90% ऑफ द पीपल यहाँ पर जो हैं लगे हुए हैं, वरुण कुमार जी, वो केवल और केवल सेल्स में इन्वॉल्व हो गए। उनका मन में ये आता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सामान को बेचेंगे, कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए जिसको हम सामान बेच पाए, और बस बेचने के चक्कर में हम सेल्समैन बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी नेटवर्किंग वाली स्किल जो थी, जो टीम बनाने वाली कला थी, वो पीछे छूट गई है। तो आज मैं कोशिश करूंगा अगले 20 मिनट में आपको और आपकी टीम को वो चीजें याद दिलाने की जो हमारे अपलायंस ने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में हमें सिखाई है। और हम अगर उसी को रिवाइव कर लें, तो हम अपने काम को बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स तो ऑलरेडी हो ही रही है। साथ साथ में अगर वो कला भी डेवलप हो जाएगी, तो हम फिर से पैसिव इनकम, मतलब हम काम ना भी करें तो भी जो अच्छी सी इनकम आ सकती है, उस पर फिर से फोकस चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बातों का रिवीजन करेंगे और बाद में अपने मेन मुद्दे पर आएंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी टीम अपने साथ होनी चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का मजा है। अगर आप अकेले उस समुद्र में तैर रहे हैं, अगर आप अकेले सेल्स 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 करते जा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का असली स्वाद आपने चखा ही नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि इस सेशन में आइएगा तो अपनी टीम के साथ आइएगा, अपने अपलाइन के साथ आइएगा, ताकि अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो अपलाइन साहब बता देंगे। जैसे कि हमारे साथ सुजीत दत्ता सर हैं, जो हमारे को गलतियां बता देते हैं, हमारी मदद करते हैं। वैसे आपके साथ भी कोई ना कोई केवनार होना चाहिए। मेरे अपलाइंस मेरे साथ हैं इस सेशन में, मुकेश सर हैं, रोशन सर हैं, मेहताब सर हैं, हुसैन सर हैं। तो आपके भी लोग होने चाहिए जो आपको सही बता सके। ठीक है, तो ये टीम में 1 2 3 4 की जगह रख लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 4 लोग चाहिए इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपने अपनी जगह रख लिया होगा, अपनी टीम को रख लिया होगा। गीता मैम, गीता प्रमाणिक जी, गंगाराम जी। तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, नेटवर्क का असली मतलब क्या है, हम लोग कर तो रहे हैं, 3 4 साल से कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग असली मतलब भूल चुके हैं। क्या इस चीज को हम 20 सेकंड का समय दे सकते हैं कि नेटवर्क का असली मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह, 8 10 20 50 लोग जो साथ में काम कर रहे हैं,
एक सिस्टम के लिए, एक साथ, एक मकसद के लिए, उसे नेटवर्क कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कह रहा है। वो 8-10 लोग होने चाहिए, 2-4 से शुरू होते हैं, 2 लोगों से शुरू होता है और बढ़ता चला जाता है, जो एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी बोलता है मैं ईस्ट में जाऊंगा और दूसरा आदमी बोलता है मैं वेस्ट में जाऊंगा। एक आदमी बोलता है, जो अपलाइन है, वो बोलता है चलो आज टीम मीटिंग करते हैं, जूम पे मीटिंग करते हैं, और नीचे के डाउन के लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम अपने तरीके से कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक आदमी बोलता है कि चलो आज ठीक है हम आज सुबह 7 बजे निकलेंगे, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है तुम अपने आप को बहुत समझते हो, मैं अपनी मर्जी से निकलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? आधे लोग बोलते हैं कि मेरी वजह से अपलाइन का चेक आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? इस सबको समझिए, अपनी टीम में इस चीज की काउंसलिंग करिए, एक दूसरे से सवाल पूछिए, अपने मन से सवाल पूछिए, कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस सेक्टर में हैं तो आपको एज अ नेटवर्क, एज अ टीम मेंबर, एक टीम प्लेयर की तरह काम करना पड़ेगा। और जो लोग एज अ टीम प्लेयर काम नहीं करेंगे पुष्पराज भाई, पता चला सारी दुनिया भाग रही है और हम लेटे हुए हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या आपकी टीम एज अ टीम काम कर रही है, अलग अलग काम कर रही है? इज द नंबर 1 थिंग जो हमको डायग्नोज करना पड़ेगा गोविंद भाई, इसको लिख लीजिए। बता रहा हूं, अगर इनकम नहीं आ रही है तो कमी यहीं पे हो रही होगी। पता चला अपलाइन ने या जो भी हमारे लीडर हैं उन्होंने एक बहुत जोरदार शुरुआत करी सुबह की, और पता चला उसके बाद बाकी लोग सो गए। एक एक कदम चलने के बजाय एक एक कदम पीछे हट गए। तो नेटवर्क की तरह हम काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसको पहली चेकलिस्ट बना लीजिए सारे लोग जो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। ये चेकलिस्ट बनना जरूरी है कि काम सच में नेटवर्क की तरह हो रहा है कि अगेंस्ट में हो रहा है। अगर अगेंस्ट में हो रहा है तो जो भी आपके सबसे सीनियर अपलाइन है, काउंसलर हैं, जिन्होंने अच्छा ओहदा यहाँ पे अख्तियार करा है, कम से कम डायमंड या वीनस लेवल पर है, उनके साथ अपनी टीम की काउंसलिंग कराइए, अपने दिल को साफ करिए, मैल को धो लीजिए, तब आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और दिल में मैल लेके चलेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े चमत्कारी आइडियाज की जरूरत नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती। ये सिर्फ सिंपल रहने का काम है और टीम के साथ काम करने का काम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट में मैं नहीं आऊंगा, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 1 क्या होता है? जितने फ्रेशर्स हैं और जितने लोग आज गोल्ड की रैंक पे है, उनको ये चीज सीख लेनी है, क्योंकि जितने भी गोल्ड एंड अबव उनको ये सब बातें पता है। लेकिन जो लोग भूल गए, जिनका नेटवर्क डिमिनिश हो रहा है, उनको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। क्या स्टेप 1 ये है कि हम सबसे पहले एक छोटी सी टीम बनाते हैं यहां पर सफल होने के लिए? रामनिवास जी, हम एक छोटी सी टीम बनाते हैं। और टीम कैसे बनती है? हम एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में 20-50 नाम होते हैं, 15-20 नाम भी हो सकते हैं, 30 नाम भी हो सकते हैं, और हम एक एक करके लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलने के बाद कुछ लोग उसमें से कस्टमर बन जाते हैं, और कुछ लोग उसमें से बोलते हैं कि हाँ हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी 3 तरह के लोग मिलते हैं। तो बस हम क्या करते हैं, सबकी आईडी लगाता शुरू कर देते हैं। जिसने हमसे एक भी प्रोडक्ट लिया उसकी आईडी हम प्लेस कर देते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप ए में और कुछ लोगों को ग्रुप बी में। अब आप लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम सब जानते हैं। जानते तो सब है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ग्रुप ए में ही आईडी लगा के रखी हुई है और ग्रुप बी का इंतजार कर रहे हैं कि अपलाइन करके देगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। तो मैंने इसलिए इस बात को रिपीट किया, कानों से सुनिए और दिमाग से समझिए। आपने शुरुआत में किसी भी व्यक्ति की शुरुआत करवाई, उसके 20 लोगों का नाम लिखा, तो आपको 20 लोगों की मीटिंग करनी है एक एक करके। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मना कर देंगे, दैट इज मोस्ट वेलकम बाय हार्ट, उसमें कोई भी द्वेष नहीं है। और जैसा कि हम लोग का मकसद था 320 लोगों का, देखिए पूरा हो चुका है। जैसे एक व्यक्ति ने अगर एक को भी बुलाया तो देखो ये कारवा बनता चला गया। अभी अगर इतने ही लोगों में ना, ये लोगों को डबल करने का बिजनेस है, अगर इन 320 लोगों ने भी अगर एक एक व्यक्ति पे और फोकस कर लिया ना, तो ये सेशन खत्म होते होते ये रिकॉर्ड बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया जो कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर बनाया, जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे कस्टमर्स होंगे और उन बहुत सारे कस्टमर्स को संभालने के लिए कुछ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, समझिएगा। पैसा कैसे आता है? पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने सेल कर दी, इसको समझिएगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, प्लीज।
पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने सेल्स कर दी। दैट इज योर टैलेंट। नेटवर्किंग का पैसा कमाने आए हैं, सेल्समैनी का पैसा कमाने नहीं आए हैं। बिजनेस में पैसा तब आता है जब कम से कम 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस आपके ग्रुप ए में होता है और 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस आपके ग्रुप बी में होता है। तब आपको एक प्रोग्रेसिव बोनस मिलता है, पहला प्रोग्रेसिव बोनस मिलता है जिसकी वैल्यू 350 से 400 रुपए के लगभग में होती है। अब समझिएगा कमाल क्या है। हमको लगेगा ना, अरे क्या बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है माय फ्रेंड। समझिएगा कैसे। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। दिनेश जी का एग्जांपल देके समझाता हूं, बक्सर वाले। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्माइलिंग रहते हैं, हर ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा स्माइल्स के साथ बैठते हैं, तो इनका एग्जांपल लेता हूं। समझ लीजिए यू की पोजीशन पे दिनेश जी, और टीम ए में है इनके मुकेश सर और मोहित जायसवाल। टीम बी में है अरबाज सिद्दीकी और रामनिवास जी। अब मुकेश सर और मोहित जायसवाल ने एक एक ब्रेसलेट सेल आउट किया, ठीक है, तो लगभग 6,000 का बिजनेस हो गया। और अरबाज सिद्दीकी और रामनिवास जी ने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेच दिया और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बेच दिए, तो मतलब लगभग 8,000 की सेल इनकी हो गई। 4-4 हजार की इन्होंने सीएनसी करवा लिया। अब इन लोगों ने सीएनसी कराई खुद, सेल्स किया खुद, लेकिन जो ऊपर दिनेश जी बैठे हुए, जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं ज्वाइन किया था बिहार में बैठ के, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। उन्होंने तो एक बार ज्वाइन करके छोड़ दिया ना। मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ, कोई रामनिवास जी मेरे ख्याल से जयपुर में बैठे हुए हैं, मुकेश सर कोलकाता में है, लेकिन इन सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी अपने घर की सेल्स करी, अपने घर की परचेज करी। अब दिनेश जी जो बैठे हुए हैं बिहार में, उनको 350 से 400 रुपए आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि उनके नेटवर्क के ग्रुप ए में मात्र 6 से 8 हजार रुपए का सेल हुआ और ग्रुप बी में मात्र 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस हो गया। यहाँ पे कौन सा माथा लगाने की बात है, कौन सा पसीना बहाने की मैंने बात कर दी, कौन सा दिन रात एक करने की बात कर दिया, बताइए। बस 2 से 4 ऐसे लोग जो हमारे दोस्त या रिश्तेदार हो सकते थे, पड़ोसी हो सकते थे, उन्होंने अपने घर की शॉपिंग कर ली, तो अपनी जेब में पैसा आया कि नहीं आया? दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहां से इंसान को बिगिनिंग में पे आउट आना शुरू होता है। और हमारी टीम में जो जो लोग हैं, अगर वो जिंदा हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, हमारा फोन उठाते हैं, तो कम से कम उनकी इनकम की शुरुआत होना चाहिए ही चाहिए, और वो हमारी जिम्मेदारी है। ये छोटा सा कंसेप्ट अगर हम उनको समझा दें, हम समझाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने चीजों को कि उनको समझ में नहीं आता। ये पीएचडी करने जैसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना, अजय सिंह जी। लेकिन ये छोटी सी बात अगर हम उनको बता दें तो उनको पैसा आ जाएगा, और हमारी टीम में जैसे ही पहले पैसा आएगा, वो पेट्रोल की तरह काम करेगा। और जैसे ही थोड़ा सा पेट्रोल लगता है तो गाड़ी बका के चलने लगती है ना, वैसे हमारी गाड़ी चलने लगेगी। और ये तो पहला स्टेप था। अगर इसी को हम आगे बढ़ा लें, समझ लीजिए, अब कोई लोग होंगे ना जिन्होंने कुछ इनकम कमाई होगी। मान लीजिए दिनेश सर ने पहला इनकम कमाया, तो उनके जो अपलाइन होंगे, समझ लीजिए दिनेश सर के अपलाइन है चंदन सर, एक एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं चंदन सर है, और ग्रुप ए में दिनेश जी को इन्होंने पहली इनकम कमवा दिया, और ग्रुप बी में यही छोटा सा आसान काम करके उन्होंने अभिषेक जी को पैसा कमवा दिया। और ये जो चंदन सर हैं, इन्होंने केवल और केवल इस तरह की ट्रेनिंग में इन लोगों को बुलाया, सिखाया और मॉनिटर किया। क्या किया? ट्रेनिंग्स में बुलाया, सिखाया और मॉनिटर किया। मेरे साथ दोहराइए, मैंने क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का रोल क्या बना? अपलाइन का रोल ये नहीं बना कि वो दिन भर भागता रहे झोला लेके। अपलाइन का रोल बना कि इस तरह की ट्रेनिंग्स में उसने अपने डाउन से जिन जिन लोगों को चिन्हित किया था, निकाला था कि इनको पैसा कमाना है, उनको ऐसे सेशंस में बुलाया, दिखाया और मॉनिटर किया कि वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इतना सा काम करने का राहुल मल्होत्रा जी, उस अपलाइन ने 800 रुपए कमा लिया, डबल। क्यों? क्योंकि उसने ग्रुप ए से एक व्यक्ति को एक प्रोग्रेसिव बनवा दिया और ग्रुप बी से एक व्यक्ति की एक प्रोग्रेसिव बना दिया। और प्रोग्रेसिव कैसे बनी? जिसने ध्यान नहीं दिया, बस एक व्यक्ति की छोटी सी लिस्ट बनाकर उस लिस्ट पर प्लान किया। कुछ लोग कस्टमर बने और 10% लोग डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आपके पास आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे वालों की इनकम बनाना शुरू करते हो, आपकी इनकम बनना शुरू हो जाती है। जितने लोगों के पास 2000 की टीम है, तो उनको अपनी रूट्स पर जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए।
नेटवर्किंग बहुत महान महान चीजों को करने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्किंग एक छोटे छोटे सिंपल सिंपल चीजों को रूट लेवल पर जो सबसे नीचे लोग हैं उनके साथ करने का बिजनेस है। ऊपर वाले अपने आप कामयाब हो जाते हैं। तो इस चीज को समझिए और इस चीज को अप्लाई करिए। महानता के चक्कर में नहीं पड़िए, भव्यता के चक्कर में नहीं पड़िए, सिंपलिसिटी के चक्कर में पड़िए और बस एज अ अपलाइन अपनी टीम को गाइड और मॉनिटर करते रहिए। हमें न जाने कितने साल हो जाते हैं हम अपनी टीम में उन लोगों को कॉल नहीं करते जो लोग थोड़े से इनएक्टिव हो गए। नहीं, अपनी बातों को बीच में रोक के मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि हमेशा दहाड़ने से काम नहीं चलता है, हमेशा फोन करके मोटिवेशन देने से काम नहीं चलता है। कभी कभी डाउनलाइन बहुत परेशान होता है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे इकोनॉमिक पैसों की तंगी हो, बीमारी हो गई हो उसे, उसको कभी कभी चाहिए होता है कि अपलाइन फोन करे और बस कंधे पे हाथ रख के हालचाल पूछ ले, बताओ क्या हालचाल है, समस्या आ रही है तो मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, बता भाई क्या प्रॉब्लम है, मैं आता हूं, साथ में चलते हैं, जो काम नहीं हो रहा मैं चलूंगा साथ में, कार में बैठेंगे और सब काम होने लगेगा। क्या बात है, प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं आता हूं ना साथ में, सुबह बैठते हैं, चाय पीते हो, दिन भर साथ में काम करेंगे, देखो कैसे काम होने लगेगा चुटकी बजाते हुए। क्या ये चीज आप भी मिस करते हैं कि अगर कोई आ जाए और बस इतना बोल दे, ये मत बोले कि चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, डायमंड बन जाएंगे, सेल्स करेंगे, ये वो कुछ नहीं, बस आके हालचाल पूछ ले और क्या चल रहा है परिवार में, कोई समस्या तो नहीं है, ये वो, और बस धीरे धीरे फिर से गाड़ी पटरी पे आने लगेगी। जो हम डर जाते हैं ना फोन उठाने में जब काम नहीं चल रहा होता है, सारे लोगों को ऐसा लगता होगा ना जब काम नहीं चल रहा है तो फोन उठाने में डर लगता है, क्या करेंगे यार फोन उठा के, वही सारी बातें होंगी, इससे बढ़िया फोन ना उठाओ, उसके बाद नंबर ही ब्लॉक करो, ऐसा होता है ना। तो ये तो सुसाइड हो जाता है, इंसान प्रेशर में तो सुसाइड करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी टीम से पूछ लोगे तो उनका हौसला बढ़ जाएगा और वो बहुत अपनी समस्या आपको बताने के बाद दुगनी तेजी से काम करने लगेंगे। एक चीज को समझिएगा सारे के सारे लोग, सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट अपने साथ लेके जाइएगा आज के सेशन में। आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं? आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं? शफीक जी, रविंद्र राय, राहुल साहू जी, अजय सिंह जी, आप सबसे पूछ रहा हूँ, नाम बताना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर बेटा है बेटी है उसका नाम लिखिए चैट बॉक्स में, और छोटे भाई बहन है तो उनका भी नाम लिख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स खोल के देख रहा हूँ। नाम लिखना है, मी और यस नहीं बोलना है, नाम लिखना है, नाम। एक ने तो लिखा देशु, दिनेश भाई ईमानदार एकदम। बिंदु शॉ जी ने लिखा नंदिनी, बढ़िया। अमर, सोनू, बढ़िया। सारे के सारे लोग एक फील करिए ना, अपनी फैमिली का नाम लिखना है, बड़े प्यार से लिखिए। किसी ने तो 3-3 4-4 नाम लिख दिए, बहुत बढ़िया। 330 लोग हैं, उंगलियां फिराए बिना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं, कसम से बता रहा हूं। अजय सिंह जी लिखना पड़ेगा। अभी देखो अजय सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। सूरज भाई, छोटे भाई बहन का तो नाम लिखना पड़ेगा, माना आप युवा शक्ति हो, लिख डाला। चलो अब समझना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। इस बिजनेस के अलावा भी आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज काम आएगी आपको। ये मैं कर रहा हूं अपनी टीम के साथ और मैं अपने परिवार में भी कर रहा हूं, मुझे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। समझ लीजिए, आपका वो छोटा भाई या आपका बच्चा अपने स्कूल में फेल हो गया और उसको मैथमेटिक्स में आया 100 में से 0 नंबर, साइंस में आया 100 में से 2 नंबर, और बड़ा टेंशन में, बहुत टेंशन में, अपने दोस्तों को बता नहीं सकता, टीचर स्कूल में मारती है, मम्मी ने देखा नंबर नहीं आया तो उसने भी घर के पीट दिया। अब उस बच्चे के मन में क्या आएगा? उस बच्चे के मन में आएगा कि यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं पढ़ाई, जिंदगी छोड़ देते हैं। आएगा कि नहीं आएगा मन में? टीचर पीट रही है, मम्मी पीट रही है, पापा तो जॉब में बिजी रहते हैं, उनके पास समय नहीं है, और नंबर आ रहे हैं 100 में से 0, क्लास में सब तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं। उस बच्चे के मन में ये आएगा ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं, भागेगा ना पढ़ाई से, और घर भी छोड़ देते हैं, मम्मी मारेगी, घर छोड़ देते हैं। आता है? हाँ आता है। चलो ये तो हुआ बच्चों का एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ले लेता हूं। जब घर में पैसों का प्रॉब्लम आता है, फैमिली में कोई इश्यू आ जाता है, एकदम फैमिली का माहौल खराब हो रहा होता है, तो खुद का भी मन करता है ना कि यार घर में घुसना ही नहीं है, घर ही छोड़ देते, भाग जाते कहीं पर, या गुस्से में किसी को पीट पाट डालते हैं। ऐसा मन आता है ना, गुस्सा जब आती है तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है।
क्या उस सिचुएशन में जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्या आपको काम करने का मन करता है? आप चाहे जो सी जॉब करते हो, जो सा बिजनेस करते हो, आप ईमानदारी से बताइए, उस सिचुएशन में क्या आपको काम करने का मन करता है? नहीं करता है। उसी प्रकार से प्रॉब्लम्स कैन बी मेनी, सोल्यूशन इज जस्ट वन। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी टीम में, आपके डाउनलाइंस में, आपके प्रोस्पेक्ट्स में, जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि बस मैं इसको फोन करूं, ये चीते की तरह तेजी से उड़ते हुए गोल्ड डायमंड बन जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। धूर सिंह जी, वो किसी न किसी समस्या में शायद फंसा हुआ है, शायद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। वो प्लान करना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई चीज उसके रास्ते में रोड़ा बन के आ रही है। जितने भी लोगों के पास टीम है, इस चीज को लेके जाइएगा अपने साथ, अपने डाउनलाइन को फोन लगाइएगा, हो सके तो उससे मिलिए, जो काम करना चाहता है, एक्टिव भी है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके पास जाके बैठ जाइए। केवल और केवल फोन पे बोलने से, और भाई इस बार कितना बिजनेस हुआ, आज क्या करने वाले हो, कल क्या करोगे, तुमने लिस्ट क्यों नहीं बनाई, इसके बजाय उसके पास जाके बैठ जाइएगा, या तो अपने घर बुला लीजिएगा, बढ़िया सी चाय बनाइएगा, या गर्मी ज्यादा हो रही है लस्सी बनाइएगा, और उससे पूछिएगा क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम रीस्टार्ट करेंगे। और रीस्टार्ट करने के बाद ये जो सेशन में आज हमने बताया, उस चीज को उसके साथ रिपीट कर दीजिएगा, और उसके साथ पहला कदम, ये जो पहली, दूसरी, तीसरी प्रोग्रेसिव बोनस के है ना, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल लीजिएगा, देखिएगा एकदम से ना रिजुविनेट हो जाएगी लाइफ। जैसे लगेगा यू टर्न आ गया उसकी जिंदगी में, और ज्यादा नहीं, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए जहां उसने कमाया, फिर से जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, वो तिनके के सहारे वो फिर से बनाना शुरू कर देगा, लेकिन उसको जरूरत है आपकी। आप आओ तो टीम में, आप बैठो तो एक बार, इस तरह के सेशन में लेके तो आओ, फोन तो करो। लेकिन हम क्या होता है, कभी कभी फोन जो करते हैं वो केवल और केवल काम के लिए फोन करते हैं, कितना बीवी कटा, वॉच अचीव हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई क्या यार, तुम काम ही नहीं करते, वॉच कैसे अचीव होगी, नो, दिस इज रॉन्ग। अचीवमेंट्स आर सेकेंडरी, अचीवमेंट्स जो है वो सेकेंडरी है। एफर्ट निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे लीडरशिप में, ये हमको अपने अंदर डेवलप करना है, और इसके बाद अगर इतना हो जाएगा ना, तो इसको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। और अगर ये कर लिया तो आगे वाले स्टेप्स आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएंगे। वो आगे वाले स्टेप्स क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर यही सेम चीज उसी इंसान से 10 लोगों को रिपीट करवा दिया आपने, मतलब आपकी टीम में 10 ऐसे लोग बना लिए जो मात्र 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस कर पाते हैं, 6 से 8 हजार रुपए की सेल कर पाते हैं। जैसे एक एरिया है, वहां पे कोई भी हाउसवाइफ है जिसके कुछ पड़ोसियों से दोस्ती है, मान लीजिए 3 से 4 पड़ोसी हैं और उनकी फ्रेंडशिप है। अब वो तो 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस कर सकती है ना, अपना सीएनसी खुद यूज करेंगी और 3 से 4 लोगों को यूज करा देंगी, हो गया 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस। और अगर ऐसे मात्र 10 लोग आपने अपनी टीम में बना लिए, तो 4 से 5 हजार रुपए की इनकम कहीं भी नहीं गई। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं बड़ी बिजी रहती हूँ फैमिली में या यहाँ वहां पर, उनके लिए ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि 1 साल हो गया आपको काम करते हुए, मात्र 10 लोग ऐसे बना लिए जो 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस करते हैं, तो आप 4 से 5 हजार रुपए की बिजनेस इनकम इस प्रोडक्ट, इस प्लेटफॉर्म से आसानी से लोगों को करवा सकते हैं जो लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, स्टेप 1 इज दिस, शुरुआत इससे होती है। आप अगर अपनी टीम में मॉनिटर करें तो आप यहां पे पहुंच जाते हैं, और 2 महीने के समय, 3 महीने के समय, 6 महीने का समय लेके मात्र 10 लोगों को अगर आपने इस लायक बना दिया जो 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस करते हो, तो आप आराम से 4 से 5 हजार रुपए ब्राइट फ्यूचर में किसी को भी कमवा सकते हैं। बात यहाँ लाखों से शुरू नहीं होती, क्योंकि कई लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों की बात करते हैं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर एक 30 हजार की सैलरी पाने वाला 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा पा जाए तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन 30 हजार की सैलरी वाले को हम 30 लाख की बात करते तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इस 30 हजार वाले को पहले ये चीज कराइए, और देखिए वो आपके साथ एक बाय स्टेप चढ़ना शुरू कर देगा। इज इट ऑल राइट? क्या ये बात कनेक्ट हो रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बीके सिंह जी, कैलाश वर्मा जी। और अगर हम इतना अपनी टीम में कर पा रहे हैं तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि समझिएगा, अगर आप ये कर सकते हैं, साल 2 साल में किसी भी व्यक्ति ने मात्र 100 लोग ऐसे बना लिए, या अपने डाउन में राइट में एक और लेफ्ट में एक ऐसा व्यक्ति बना लिया जो कम से कम 10 लोगों को हैंडल करता है, तो आप अपने आप 60 से 70 हजार रुपए की इनकम कमा सकते हैं।
लेकिन पहले नीचे से डेवलप करना पड़ेगा। लोगों को लगा वो ना स्लाइड की शुरुआत में कि क्या ये 500 रुपए कमाने की बात कर रहा है, या क्या ये 2-3 हजार रुपए कमाने की बात कर रहा है। लेकिन वो 60-70 हजार रुपए की इनकम, लाख रुपए की इनकम तभी आएगी जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी आया, उसने 2 महीना काम किया, सामान लिया, चला गया, 6 महीना सीएनसी लिया, जैसे 6ठे महीने फ्री प्रोडक्ट लिया, चला गया। इससे बचना है दोस्त, तो नीचे वाले को कमाना पड़ेगा, और नीचे वाले को कमाने के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। आपका 60 से 70 हजार रुपए तब आएगा जब आपने, ये जो आदमी ग्रुप ए में दिख रहा है ना सबसे ऊपर, ये जो आदमी ग्रुप ए में दिख रहा है, इसको इनकम कराएंगे तब। आपकी कितनी आ रही है ये मैटर नहीं करता है, आपके जस्ट नीचे डाउन में आप उनकी कितने रुपए की प्लानिंग कर रहे हैं और उनके नीचे वालों की कितने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, ना कि सिर्फ अपनी इनकम। मेरा इस बार 1 लाख आया, अगली बार 20 करना है, तो नीचे वालों को और कोलू का बैल बना दो, ये वाला काम नहीं करना होता है। सही है, आगे बढ़ा जाए। वो तो हुई थ्योरी की बात कि क्या करना चाहिए, और ये है प्रैक्टिकल की बात कि क्या हो रहा है। अगर आपकी टीम में भी यही हो रहा है तो लिखिए यस। वो तो थ्योरी था, इधर प्रैक्टिकल है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सब लोगों को अपनी स्क्रीन को देखना पड़ेगा, मजबूरी है, मैं पढ़ने वाला बिल्कुल नहीं हूं। हमने तो बताया ना नेटवर्क काम करेगा और पैसा आएगा, लेकिन असल में क्या हो रहा है गंगाराम जी, यही हो रहा है। हाँ, तो ये हो रहा है। ऐसा हम क्यों बता पाए, क्योंकि हम भी आप ही के बीच में हैं, आप ही के बीच के लोग हैं हम, और कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और इस चीज को जब हमने देखा दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से, जब मैंने अपनी टीम में कई लोगों को देखा, वो जब बेच बेच के थक जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं बिजनेस से, और अपनी टीम को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अपनी टीम को, ऐसा नहीं है कि ये मना कर देना, खत्म कर देना, नहीं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट काउंसलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेटवर्किंग से आने वाली इनकम भी बहुत जरूरी है। रिटेल इनकम इज गुड, रिटेल इनकम बहुत अच्छी इनकम है, और अभी जो 12,000 का ऑफर आ गया वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी टीम को बचाना है। ठीक है, टीम, आपकी भी प्रॉब्लम यही होगी, टीम आपकी आती है, आपकी टीम चली जाती है, परमानेंट टीम नहीं बन पाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, टीम शुरू होती है और टीम खत्म होती है। दैट इज ऑल्सो ओके, होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे सुधार लीजिए। और इसके लिए हम लोग के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छा, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी से पहले एक लाइन जो हुसैन सर बोला करते थे, जब मैं शुरू में, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो हुसैन सर ने ये लाइन बोली थी, ये लाइन पढ़िए और इसका मतलब समझिए। क्या है ये लाइन? क्या आप लोगों ने भी हुसैन सर के मुंह से ये लाइन सुनी है? ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताने वाला नहीं हूं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। दिनेश भाई, पढ़ना पड़ेगा। सेल्स इज टेम्परेरी, सामान बेचते रहोगे तो कस्टमर कहीं पे भी जा सकता है। अगली बार उसकी फेवरेट हीरोइन साबुन का ऐड लेके आ जाएगी, वो बोलेगा मैं तो यही वाला साबुन यूज करूंगा, ब्राइट फ्यूचर वाला साबुन नहीं यूज करूंगा। बट लीडर्स आर परमानेंट। आपने भी आज से पहले जितने लीडर बनाए होंगे, जिनको घर में पैसा जाता है, वो 100% सीएनसी लेते ही लेते हैं। वरना जो केवल और केवल कस्टमर है, उनको हर महीने बताना पड़ता है सीएनसी ले लो, सीएनसी ले लो। तो क्यों ना अपने लोगों को लीडर में कन्वर्ट किया जाए। तो लीडरशिप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे 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 आसान है कि उसको थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। लेक्चर, डायरी मेंटेन करना, ये सब सब इंपॉर्टेंट है, सब सेकेंडरी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको पैसा आ जाए। तो आओ हम सब मिलके आज अपने आप में 2 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने लोगों को? 2 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं जो फ्रेशर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं टोपाज हूं तो मैंने नीचे के गोल्ड को पकड़ लिया, उसका तो पे आउट आएगा ही आएगा ना, ऐसा नहीं करना। सबसे लास्ट में, सबसे बेस में, अगर आप लीडर हो तो सबसे बेस में एक को ग्रुप ए में और एक को ग्रुप बी में सेलेक्ट कर लो, फ्रेशर को। आई रिपीट, चैनल लाल जी, फ्रेशर को सेलेक्ट कर लो। और उस फ्रेशर को इस बार ब्रांड ने 2 कमाल के ऑफर लेके आए। पहला क्या है? वॉच। 5 मई से लेकर 20 मई के बीच में कोई भी फ्रेशर अगर मात्र 12-12 हजार बीवी की मैचिंग कर लेगा तो उसको एक वॉच अचीव होगी। करेक्ट है? अगर हम लीडर हैं
अगर मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं टोपाज हूं, मैं एमराल्ड हूं, मैं वीनस हूं, तो मुझ में तो इतना दम होगा ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे एक एक इंसान को अचीव करवा सकता हूं। तो सबसे पहले बेस में पकड़ के हम उसको अचीव करवा देते हैं। तो एक लीडर हमने बेस में दे दिया, तो ऊपर जितने भी लोग थे सबको पावर मिल जाएगी। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने सीनियर के साथ वॉच कैसे अचीव कर सकते हैं, अभी भी 10 दिन का समय है, उसकी प्लानिंग करिए। अगर आप गोल्ड हो तो अपने सिल्वर वाले को वॉच अचीव कराइए और कोशिश करिए फ्रेशर पे, क्योंकि फ्रेशर का मामला सबसे आसान है। फ्रेशर और ब्रॉन्ज उनको अचीव करवा दीजिए। और जिसको इस महीने आप वॉच अचीव करवा देंगे वो अपने आप रेस में आ जाएगा कुफरी टूर का, जो ब्रांड ने लॉन्च किया है 3 महीने का प्रोग्राम। आपको पता है ना इसके बारे में? कितने लोग को शिमला और कुफरी टूर के बारे में पता है? जो कुफरी टूर अभी आया है 3 महीने का जो टारगेट है, मात्र 45,000 बीवी, राइट? 45,000 बीवी लेफ्ट करना है और वी विल बी क्वालिफाइंग फॉर कुफरी टूर। पता है ना? अब समझिए ये 45,000 बीवी जो फ्रेशर को काटनी है, और मान लीजिए अनिल कुमार सोनी जी ने चुन लिया मोहित जायसवाल को। अनिल जी मेरे अपलाइन है और उन्होंने चुन लिया मोहित जायसवाल को कि मोहित जायसवाल को मैं ग्रुप ए से चुन लेता हूं और ये रेशमा खान जी को ग्रुप बी से चुन लेता हूं। अब मेरा अपलाइन मेरे साथ है, उन्होंने मेरी लिस्ट बनवाई, उन्होंने मेरे प्लान किए, तो क्या मेरा अचीव नहीं होगा? महीने में 15,000 बीवी नहीं होगी अगर मेरा अपलाइन 30 दिन मेरे साथ है? तो मेरे अपलाइन जिनको प्लान करना आता है, एफआईएम करना आता है, काउंसलिंग करना आता है, 30 दिन 30 डेज ऑफ अ मंथ इफ ही इज विथ मी, क्या मेरी 15,000 बीवी का बिजनेस नहीं होगा? अरे भाई 600 बीवी का सीएनसी तो मैं खुद कर लूंगा। 30 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा मैं, 30 लोगों की, महीने में एक दिन में एक आदमी से मिलूंगा। आप उसको चुनिए, उसकी 30 लोगों की लिस्ट बनाइए और एक दिन में एक लोगों से मिलिए। आई गारंटी आपके अपलाइन में इतना दम है, सिस्टम में इतना दम है कि वो आदमी डेफिनेटली 12,000 बीबी करेगा, बस ईमानदारी से उसके साथ निकलना 30 दिन। लेकिन कुछ लोग बहुत बड़े चौधरी हैं, वो घर में बैठे हैं लेकिन डाउनलाइन के पास जाके नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं करना, प्लीज रिक्वेस्ट। आपकी शक्ल देख के उसने आपको ज्वाइन नहीं किया है, आपके वादों पे, आपकी बातों पे, आपके वचनों पे उसने आपको ज्वाइन किया है कि इस इंसान के साथ रहूंगा तो मेरा करियर बन जाएगा। तो इस चीज को लागू करिएगा। 2 ऑफर्स कंपनी की तरफ से आ रखे हैं, सिस्टम ने दे रखा है और उस सिस्टम का हमें फायदा उठाना है। पहला वॉच अचीव करना है। आपकी जिम्मेदारी है कि बेस में एक इंसान को, आपका टैलेंट है, कोई और अचीव करता है तो उसका टैलेंट है, आपको अगर अपना टैलेंट दिखाना है तो बेस में एक आदमी को चुन लीजिए और उसको वॉच अचीव करवा दीजिए, ग्रुप ए से और ग्रुप बी से। और उसी इंसान को, दैट वेरी सेम पर्सन, अगले महीने भी यही जो बिजनेस आपने किया है ना, मान लीजिए 10 सीएनसी मिली, इन 10 सीएनसी को रिपीट करा दीजिएगा और थोड़ा बहुत नया बिजनेस जो निकलेगा उस आदमी का कुफरी टूर का दूसरा लेवल भी हो जाएगा। और आप अगर साथ रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग हैं, जितने अपलाइन अगर उसके साथ है, तो आदमी को 3 महीने की जरूरत नहीं है, वो आदमी 2 महीने में ही कुफरी टूर अचीव कर लेगा। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? अगर आपने उसका साथ दिया, बताइए, जिस लेवल, जो लेवल आपका है, मलय सेनापति जी या गोविंद चौधरी जी, अनुज सौ जी, दिनेश भाई, गंगाराम जी, अगर आप किसी को पकड़ लो, राजू तिवारी जी और सुधीर चौहान जी तो एक बार में 10-12 लोगों को करवा डालेंगे अगर इन्होंने पकड़ लिया तो अगर आपने पकड़ लिया तो राइट और लेफ्ट से एक एक आदमी को कुफरी अचीव करवा सकते हैं ना। और समझ लीजिए अगर आपके 10 लोग थे और 10 से नीचे आपने किसी को कुफरी टूर अचीव करवा दिया, 45,000 बीवी, तो एक साइड से अपने सारे लीडरों को आप गोल्ड बना दोगे। जितने फ्रेशर आपने ज्वाइन किए थे सबको एक लाइन से 3 महीने के भीतर गोल्ड बना दोगे आप। मैजिक हो जाएगा टीम में, देखिएगा लहर दौड़ पड़ेगी अचीवमेंट की, क्योंकि उनका कैप्टन बेस में आके काम कर रहा है। समझे? तो कप्तान साहब महल से निकलिए। आज के सेशन को मैं खत्म करता हूं। जो भी चीजें थी एक बार जल्दी जल्दी 20 सेकंड के अंदर मैं रिपीट कर देता हूं, किसी का मिस हो गया तो देख लीजिएगा। और यही चीज है, यही बेसिक है कि आप आए, आपने सबसे पहले उस फ्रेशर व्यक्ति की टीम बनाने की कोशिश करी। टीम बनाने के लिए आपने लिस्ट बनाई थी, उसमें से कुछ लोग को छाटा, उसमें से कई लोग कस्टमर बनेंगे और केवल 10% लोग आपके साथ बिजनेस करने को रेडी होंगे। तो जो कस्टमर बनने लायक है उसको बोल बोल के खराब मत कर देना। जो कस्टमर बनने लायक है उसको केवल कस्टमर बना रहने देना। और उसके बाद उसकी पहली इनकम आप कराओ। पहली इनकम कैसे होती है? किसी भी व्यक्ति की पहली इनकम कैसे होगी? ग्रुप ए में 6 से 8 हजार का बिजनेस और ग्रुप बी में 6 से 8 हजार रुपए का बिजनेस होगा तो पहली इनकम आ जाएगी। और उस व्यक्ति को पहली इनकम आई तो उससे ऊपर वाले को अगर आपने सिखा दिया तो यही काम वो अपने ग्रुप बी में भी करेगा तो उसकी और ज्यादा इनकम आ जाएगी।
और यही काम समझ लीजिए आपने 6 महीने में 10-10 लोगों से भी कराना शुरू कर दिया तो 4 से 5,000 रुपए आराम से आप कमा सकते हो। कई लोग तो 1 महीने में कर लेते हैं। और जिस दिन आपकी टीम में ऐसे 100 लोग हो गए तो 60 से 70,000 रुपए की इनकम आप आराम से कमा सकते हो। इसी के लिए तो बिजनेस में आए हम, वरना 20 साल से कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, 20 साल से कोई बिजनेस कर रहे हैं, 60-70,000 रुपए बच नहीं पाते। ये एक्स्ट्रा इनकम हम कमा सकते हैं। लेकिन इंस्टेड हम करते क्या है, ये सब करते हैं। इस स्लाइड को भी अगर आप सेव कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। FIM करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है, नए लोगों को बिजनेस सिखाने में आपको मदद मिलेगी। और लास्ट में जो हम लोग बोलने आए थे, अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिएगा। अगर ये सवाल सच में आपके मन में आ रहा है तो वो 2 लोग जिनको आप पकड़ के अचीवमेंट कराने वाले हो उनका नाम चैट बॉक्स में लिखिए और उनसे वादा कर लीजिए कि बस अब हम तुम पे ही फोकस करने वाले हैं, फालतू लोगों पे फोकस करना बंद कर दीजिए। इधर उधर के लोग जो आपका फोन नहीं उठाते, आपको गोली देते हैं, आपकी बातें नहीं मानते, उनको छोड़ दीजिए और केवल उन दोनों लोगों पे फोकस कर लीजिए। ये लाइन बोलने के बाद आप अपना डिसीजन ले लो और चैट बॉक्स में बताओ आप क्या बनने आए थे, जल्दी से बताओ। और उन 2 लोगों के नाम लिखिए जिनकी आप जिम्मेदारी लेने वाले हो और बस सेशन को खत्म करते हैं। जल्दी से बताइए किसकी जिम्मेदारी लेने वाले हैं। अरे वो 2 लोग के नाम लिखिए जिनको आप इस बार अचीव कराने वाले हैं। पहले तो वॉच अचीव करानी है और उन दोनों लोगों को कुफरी भी लेके जाना है। कम ऑन फास्ट। देखिए जितनी जल्दी नाम आ जाएंगे। मलय सर, मनीष कुमार जी, देखो सारे लोगों ने लिखा। अब एक बात और बता देता हूं लास्ट में, जिसका नाम आपने लिख दिया ना, आपके डाउनलाइन ने अगर वो नाम पढ़ा होगा तो उसके अंदर वो चीज आ गई होगी, देखो मेरा अपलाइन मेरा कितना ख्याल रखता है, दुनिया के सामने मेरा नाम लेके बता रहा है कि वो मुझे आगे बढ़ाने वाला है। उसका अटूट विश्वास जो है ना आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो आप सबने नाम लिखे, आप सब जिसका जिसका नाम लिखे हो उसके साथ ईमानदारी से उसका साथ निभाइएगा, उसको अचीवमेंट कराइएगा और साथ में कुफरी लेके आइएगा। हम सब मिलके बहुत मजे करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। उम्मीद है आज के सेशन ने आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद करी होगी। प्रैक्टिकली इसको अप्लाई जरूर करिएगा। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।